पत्री को हमने आरंभ किया था, आज मैं उसी पे जाऊंगा। और आज हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में 18 पद है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हो सके कि मैं थोड़ा सा पीछे भी पहले अध्याय में भी जाना पड़े, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मुख्य बात जो है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों की एक सीमा है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए, रचे गए। स्वर्गदूतों के पास एक जिम्मेदारी कार है, वो परमेश्वर ने उनको दिया है, वो मेरे और आपके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्गदूतों को उसने रचा है। तो जब हम 13 अध्यायों को देखते हैं, जो इब्रानी के लेखक हैं 13 अध्याय को देखते हैं, तो इन 13 अध्याय को खास तौर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पहले अध्याय के पहले पद से लेकर के 10 अध्याय के 18 पद तक पहला भाग है। और इस भाग का मुख्य जो विषय है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, ग्लोरी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा भाग है 10 अध्याय के 19 पद से लेकर के 13 अध्याय के 25 पद तक। 13 अध्याय के 25 पद आखिरी है। 10 अध्याय के 19 पद से लेकर के कलीसिया में महिमा, ग्लोरी इन द चर्च, परमेश्वर की महिमा कलीसिया में। क्योंकि कलीसिया उसका दर्शन आरंभ से रहा, थोड़ा सा पिछली बार भी मैंने बताया था, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि कलीसिया परमेश्वर की पूर्वकालीन योजना है, परमेश्वर का दर्शन है, और उसने अपने दर्शन को, अपनी योजना को पूरा किया है, यद्यपि उसके लिए उसको मूल्य चुकाना पड़ा। सो ये, लेकिन जब आज हम इस दूसरे अध्याय में आते हैं, तो दूसरे अध्याय में 18 पद हैं। इन 18 पदों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला, दूसरे अध्याय के पहले पद से लेकर 4 पद तक चेतावनी और प्रोत्साहन है, वार्निंग एंड इनकरेजमेंट। चेतावनी भी है और प्रोत्साहन भी है। दूसरा भाग है, पहला भाग है 1 पद से लेकर 4 पद तक चेतावनी और प्रोत्साहन। दूसरा भाग है दूसरे अध्याय में 5 पद से लेकर 9 पद तक, 5 पद से लेकर 9 पद तक उद्धार की आवश्यकता एवं स्रोत। उद्धार की क्यों आवश्यकता पड़ी मनुष्य को, और उसका जरिया कौन सा है, स्रोत कौन सा है? क्योंकि व्यवस्था मनुष्य को उद्धार नहीं दिला सकी। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार मिल सका है? और अब इब्रानी का लेखक बहुत सुंदर रीति पूरी पुस्तक में बार बार उन बातों को रिपीट करता है, ताकि मनुष्य जान जाए। तीसरा जो भाग है दूसरे अध्याय में 10 पद से लेकर 18 पद तक, क्यों परमेश्वर ने इस तरीके को चाहा, जो तरीका उद्धार का या मोक्ष का, जो तरीका सोस्त्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना, क्यों परमेश्वर ने इसको चाहा, क्या कारण था, वो सारी चीज ये है। तो 3 भाग हैं, ये 3 भाग, और इन 3 भाग में हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ने की, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन आइए मेरे साथ पहले पद से लेकर 4 पद तक मैं पढ़ूंगा। और यहाँ इस तरह से लिखता है, इस कारण, अब इस कारण से पहले बोल चुका है, किस कारण? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह की योजना है, वो भविष्यताओं से भी श्रेष्ठ है। पिछली बार हमने देखा था, वो भविष्यताओं से भी श्रेष्ठ है। और परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उसको इस संसार में भेजा है, इकलौते पुत्र को उसने भेजा है। तो ये सब कुछ हो गया इस कारण, चूंकि ये सब कुछ हो चुका, हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है, और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के। और इसीलिए कलीसिया में जब आते हैं या घर में आते हैं, रहते हैं कहीं, जब वचन पढ़ते हैं, तो वो वचन हमारे कानों में द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करने चाहिए। सुना, उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें। ध्यान दीजिएगा, क्या जो हमने सुना है उस पर हम और अधिक गहराई से ध्यान दें। जो परमेश्वर का वचन है, हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। जब यहाँ पर हम आते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो अगर हम परमेश्वर के वचन में ध्यान ना दें, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। जब अब तक हम ध्यान नहीं देंगे, हम उसके अर्थ को नहीं समझ नहीं पाएंगे, हम उसके कार्य को अपने जीवन में होने नहीं पाएंगे। तो हमें परमेश्वर के वचन में जो सुन रहे हैं उस पर ध्यान देना है। वो कह रहा है, ध्यान, ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। ये चेतावनी है, वार्निंग है। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। और कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना है,
जाना है, कुछ दिन चले भी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद भटक गए। कितने लोग मार जाते हैं। और मुझे और आपको भी सावधान रहना है कि अगर हम वचन को टालेंगे, इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ के आगे वो यही बात का और उस पर कहा, तो ये हमारे लिए होता है कि हम धीरे धीरे पीछे हट जाएं और फिर परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं। और कई लोग जब संगति से दूर रहते हो, संगति से दूर रहते हैं, तो धीरे 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 करके वो ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि वचन अब उनके जीवन में नहीं आ रहा। फिर घर में भी व्यवस्था के कारण कई बार बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, फिर काम के कारण कुछ हो बाइबल पढ़, अरे चाहते तो लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका विश्वास धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। और मुझे और आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। तब वो क्या कह रहा था आगे, क्योंकि यदि वो वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को समय पर समय इस्तेमाल किया, वो अटल सिद्ध हुआ और प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने वालों का ठीक ठीक फल मिला। तो परमेश्वर उद्धार भी देता, पिछली बार मैंने देखा था, परमेश्वर उद्धार भी देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर न्याय भी करना चाहता है। और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अगर दयालु है, कृपालु है, पर उसके लिए लिखा वचन में विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है। नहूम 1:3, विलंब से कोप करने वाला, अर्थात वो हर एक का न्याय करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर अगर पीछे हटते हैं तो फिर हम उसकी दृष्टि में अपराधी ठहरते हैं और वो हमें उस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करता है। तो प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक फल मिला। तीसरा बात, तो वार्निंग, तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे, ये वार्निंग है। तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बचेंगे? अगर हम उसके वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, अगर हम धीरे से भटक जा रहे हैं, अगर हम उसके वचन को, जो सिद्ध वचन है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो कहता है तब कैसे होगा कि हम उसकी उपेक्षा करके बच सकते हैं? हम परमेश्वर की वचन की उपेक्षा नहीं कर सकते। और ये मुझे और आपको सचेत होना है, हम उसको टाल नहीं सकते। और हमें इसलिए परमेश्वर के वचन से प्रेम करना सीखना है। परमेश्वर के वचन में हम निर्बल हैं, हमारे जीवन में असफलता होती है, और इसीलिए बार बार मैं उन 3 शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ, पाप, अधर्म और अपराध। पाप जो अदन की वाटिका से चला आया, अपराध जो हम अनजाने में हो जाते हैं, नहीं जानते फिर भी होते हैं। पौलुस कहता है जो करना चाहता हूँ वो नहीं करने पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं, पर वो पाप जो मुझे फंसा है, क्योंकि प्रभु को पाने के बाद भी हमारे अंदर कुछ पाप बचा रहता है, रिमेनिंग, जिसको कहते हैं रिमेनिंग सिर्फ। और लेकिन अपराध जब भी हमारे जीवन में, हम सचेत हो जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम प्रभु के पास लौट जाते हैं, उसको सुधार दें। लेकिन जो अधर्म है वो खतरनाक है। अधर्म ये हट्टीपन है, जानबूझ करके हम पाप करते हैं, जानबूझकर हम परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं, जानबूझ के परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, वो अधर्म है। जानबूझ के किया जाने वाला पाप वो अधर्म कहलाता है। भजन संहिता में बार बार तीनों शब्दों का साथ साथ उपयोग किया गया है, और भी दूसरे स्थानों में भी है, और इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो कहते हैं तुम कैसे बच सकते हो? इसका वर्णन सब प्रथम क्या हुआ? पहली चेतावनी सब प्रथम प्रभु द्वारा किया गया। अब ये 3 और 4 खास तौर से मैं क्या नाम से बोलना चाहता हूँ, ये त्रिएकता यहाँ पर है। और जब हम कई बार उन भाइयों से बात करते हैं, उन लोगों से जो जीसस ओनली को मानते हैं, वो केवल वो कहते हैं अरे त्रिएकता है, नहीं कुछ नहीं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, कई भाइयों के साथ बातचीत होती है और आपको भी मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर तीनों हैं। प्रभु यीशु की प्रभु जाया, पुत्र के लिए यीशु के लिए आया, आगे 14 पद में 15 परमेश्वर पिता के लिए आया, और इसी पद में आगे पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य के जीवन के में व्यवहार कर रहा है और कार्य कर रहा है।
और ये हम आरंभ से देखते हैं आ रहे हैं कि परमेश्वर ने आरंभ से, उत्पत्ति से त्रिएकता में होकर काम किया, और हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। कहता है प्रभु ये द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, जाना है, उन्होंने इस बात की साक्षी दी, पुष्टि की कि नहीं ये सच है। हम परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते, परमेश्वर से भटक नहीं सकते, परमेश्वर के वचन को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो हमें वैसे ही प्रतिफल मिलेगा। और इसलिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए गंभीरता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब तक मेरे और आपके अंदर भूख उत्पन्न ना हो, जब तक मेरे और आपके अंदर इस वचन के प्रति प्यार उत्पन्न ना हो, और तब तक मैं इस वचन को जिस रीति से मुझे लेना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता। कोई ना कोई हमारे सामने बहाना आ जाएगा। तब वचन श्रेष्ठ नहीं रहता, हमारे बहाने श्रेष्ठ रहते हैं। हाँ, कभी हो सकता है, कभी होता है, प्रभु जानता है, लेकिन हमारी हैबिट, हमारी आदत क्या है, ये हमें देखना है। तो क्या कह रहा है 14 पद में, परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी है। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी है। अगर हम वचन में जाते हैं तो इस बात को देखते हैं। अब जब पिछली बार हम देख रहे थे तो हमने देखा था यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, इस बात को देखा था, क्योंकि वो सबसे, और उसको देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। लेकिन सच है, जब इस स्थल में हम आते हैं खासतौर से, तब इस स्थल में आते हुए वो क्या कह रहा है, चिन्हों, चमत्कारों, आश्चर्य। बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस अगर हम देखने जाएं, विशेषकर प्रेरितों काम में, प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उस सर पर उठा लिए गए, और उसने जाते जाते कहा, प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय, उसका 10-11 पद पढ़ेंगे तो वहां पर है कि स्वर्गदूत खड़े हुए हैं और स्वर्गदूत इस बात की साक्षी दे रहे हैं, जैसे तुम उसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो, एक दिन वैसे ही बादलों में मेरे साथ आएगा, वो फिर से आएगा। और यही सबसे बड़ी एक विश्वासी की आशा है कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हमें नहीं मालूम कब आए, आज आएगा, 100 साल बाद आएगा, हमें नहीं मालूम, या हम कब चले जाएंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सच है। एक विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा ये आशा, धन्य आशा है जो हमारे लिए। बहुत सारे वचन में, बहुत सारे, मैंने कहा कि प्रेरितों काम में कई सारे, अगर आप नोट करना चाहते हैं, 2 अध्याय उसका 43 पद, 4 अध्याय 30 पद, 5 अध्याय उसका 12 पद, 6 अध्याय 8 पद, प्रेरितों काम में भरा पड़ा है। बार बार ये तीनों चीज रिपीट करता है, बार लेखक जो है बार इसको रिपीट करता है। 2 अध्याय 43 पद, 4 अध्याय 30 पद, 5 अध्याय 12 पद, 6 अध्याय 8 पद, 8 अध्याय 6 पद, दूसरा ग्रंथ 12, ये बार ये क्या हो रहा है उस समय, ध्यान दीजिएगा। आज लोग बहुत सारे हीलिंग की बात करते हैं या आश्चर्य की बात करते हैं। अब और तब में क्या फर्क था, अब और तब में क्या फर्क था? प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, उसके बाद प्रेरितों के समय में, क्योंकि अब कलीसिया स्थापित की गई है, परमेश्वर का वचन फैल रहा है और लोग तरह तरह के अभी भी उस मानसिकता में हैं, और इसलिए उन चेलों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, खासतौर से पतरस को और पतरस के साथ पौलुस को इस्तेमाल किया, और उनके द्वारा लोग इस बात को जान सकें कि यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही है। लेकिन आगे चल करके परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके शांत कर दिया। प्रार्थना का उत्तर है, चंगाई देता है प्रभु, आश्चर्य कम होते हैं, दुष्ट आत्मा निकाली जाती है उसके विरोध नहीं, लेकिन तरीकों को फर्क कर दिया है ना। इसीलिए जब आप पत्रियों को पढ़ते हैं, पत्रियां वो हैं कि कैसे एक विश्वासी, कैसे कलीसिया आगे बढ़ सकती है, प्रभु के रूप में आ सकती है, उसका कारण ये है। कैसे एक मसीह जीवन, हम विश्वास के बाद अपने जीवन में सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हुए विजय के जीवन में आगे बढ़ के अपने आप को तैयार करते हैं। उन पत्रियों में ज़्यादा कहीं भी आप आश्चर्य कर्मों का वर्णन नहीं पाएंगे, हीलिंग का वर्णन नहीं पाएंगे। हाँ, याकूब में तरीका दिया गया, पिछले संडे को हमने सुना था, लेकिन
सबसे बढ़कर आज जो है, उस समय तक बाइबल तैयार नहीं हुई थी, बाइबल लोगों के हाथ में नहीं पहुंची थी। अब परमेश्वर ने अपना वचन मेरे और आपके हाथ में दिया है, और इसलिए अब सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करने वाला, सबसे ज्यादा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पीछे कर देते हैं और आश्चर्यक्रम इन सारी चीजों को आगे रखते हैं, तो वहां पर गड़बड़ होता है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है, परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। परमेश्वर ने इन तीनों चीजों को समय इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया ताकि लोग जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह जिसको संसार में परमेश्वर ने भेजा है, उसके पास क्या अधिकार, क्या सामर्थ, क्या हुआ है। अब हमारे पास, हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं हैं, कोई भी प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं, इवन प्रेरित भी प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं थे। अब हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर करते हैं, अकेले हमने कुछ नहीं कर सकते। और हमें इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में और अधिक अपने आप को समाना है, और अधिक उसके अंदर जाना है, ये है। तब वो कहता है, अब जब हम इस बात को देखते हैं तो कहता है ये सारी चीज़ों से करी हैं। और यहाँ पे कहता है दूसरे पद में, क्योंकि यदि ये वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा, अब बहुत बार बार स्वर्गदूतों का वर्णन आएगा जब हम पढ़ेंगे, ये इब्रानी में जाएंगे। परमेश्वर ने विशेष रीति से स्वर्गदूतों को अपने विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया। मनुष्य से पहले स्वर्गदूत की सृष्टि की गई, मनुष्य से पहले स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई, ठीक है। अगर हम देखें इब्रानियों का लेखक कुछ और बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। यीशु मसीह उसका मुख्य चीज है, यीशु मसीह जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। पिछली बार हमने भविष्यताओं से श्रेष्ठ देखा था, वो भविष्यताओं से श्रेष्ठ है, पहला अध्याय पहले पद से 3 तक। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, आज हम कुछ बातों को देखेंगे, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, जब तीसरे अध्याय में आएंगे तब हम देखेंगे वो मूसा से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह यहोशू से श्रेष्ठ है, यहोशू अगुआ था। जब चौथे अध्याय में जाएंगे तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह यहोशू से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है, जब 5वें अध्याय में जाएंगे तो ये है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और यीशु मसीह अगर भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ है तो वो इतिहास में, सारे इतिहास में वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इतिहास उसी के द्वारा बना है। संसार की सृष्टि की गई, मनुष्य बनाया गया, पूरा मनुष्य ने पाप करा, कुछ समय बाद परमेश्वर ने पूरे संसार को नाश कर केवल नूह खानदान को बचा के रखा। फिर उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को फैलाया, जिसके बारे में हम क्या नाम से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय मत्ती की वंशावली में देखते हैं किस रीति से मत्ती और लूका उसका वर्णन करते हैं। यह है, तो वो न केवल प्रभु यीशु मसीह अपने स्वभाव में श्रेष्ठ है, नेचर में सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह अपने पद में श्रेष्ठ है, सबसे पद में। कहाँ है उसका पद? वो आज भी सिंहासन पर विराजमान है, वो वहीं से आया, उसने अपनी सेवा पूरी करी, जो कुछ भी काम था मेरे और आपके लिए परमेश्वर वचन बताता, देखेंगे। और आज भी वो सिंहासन पर बिछा और फिर से आएगा, और न्याय भी उसके अधिकार में है, न्याय भी, वो सबसे श्रेष्ठ है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को समझना है, श्रेष्ठता को समझना है। कई बार लोग मुझसे बातचीत करते हैं, और जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं, मैं हमेशा उनको एक उदाहरण देता हूँ कि आप अगर बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर के आप गेहूँ खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसी जाके गेहूँ नहीं ले आते, आपको कुछ ना कुछ मालूम होना है। अच्छा कि 68 गेहूँ कैसा होगा, जब आप उसको हाथ में लेंगे तो कैसे दिखाई देगा, दांत से चबाएंगे तो कैसे दिखाई देगा, अगर आपको कैसा लगेगा। अगर आपको इस चीज़ का कुछ भी अनुभव नहीं है तो आप क्या करेंगे, चुपचाप से ले आएंगे और बाद में बताएंगे। तो एक खोज है, एक ज्ञान है, एक सब कुछ है जो उस गोले के बारे में आपके मालूम है, या किसी चीज़ को जो आना। जब हम संसार की चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए इतना नाप रखते हैं, इतनी सारी चीज़ों को सोचते विचार करते हैं, तो आत्मिक जीवन में उस परमेश्वर को खोजने के लिए क्या कभी हमने कोई नाप देखा है? क्या कोई उसकी श्रेष्ठता के बारे में जाना है? क्या उसके दूसरों के साथ कंपेयर करा है, तुलना करा है?
यद्यपि प्रभु यीशु मसीह से किसी को भी कंपेयर करेंगे पर प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि हमारे अंदर ये होना है, तब हम किसी के साथ बात करते ही अब अपने जीवन में भी यीशु की श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो वो यहाँ इस बात कहता है सारी चीज़ों में। लेखक बहुत ही सुंदर रीति से इन सारी बातों को ध्यान रखता है। 5वें अध्याय के 11 और 12 पद में वो क्या कह रहा है, हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है। किसके विषय में? प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जिसका समझना कठिन है क्योंकि तुम ऊंचा सुनते हो। तुम्हें अब तक तो शिक्षक ही हो जाना चाहिए था, फिर भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचनों की आरंभिक शिक्षा दे। अरे तुमने कब प्रभु को पाया था? तुमने कब विश्वास किया था? कितने समय तक तुम चलते रहे? लेकिन अब क्यों तुम्हारा दिमाग घूम रहा है? क्यों तुम भटक रहे? क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? क्यों तुम्हारे अंदर संदेह उत्पन्न हो रहा है? क्यों तुम उस रास्ते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें अब तक तो अब बालक नहीं होना चाहिए था कि दूध पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और कितने विश्वासी हैं जो शायद 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मिक ग्रोथ नहीं होती, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। वो अभी भी शायद कुछ विधियों को लेकर पूरा कर रहे हैं। और अगर आत्मिक ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, आत्मिक उन्नति नहीं है, तो इसका मतलब जो हमें निर्णय लेने चाहिए वो हम नहीं ले सकते विश्वास के प्रदर्शन के लिए, विश्वास के जीवन व्यतीत करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को जैसे हमें जानना चाहिए। सबसे पहले जब विश्वासी यहाँ पर कैंप होता था, जब भी हम कैंप करते, बच्चों को मालूम है, हम पहले 2 दिन कोई क्लास नहीं लेते थे। और पहले 2 दिन उनका एक काम होता था, पहले वो नए नियम की पुस्तकों को नाम याद करेंगे और उसके साथ कोशिश करेंगे मत्ती से लेकर के जितना वो पढ़ सकते हैं वो एक साथ में बैठ के पढ़े। और यही कारण होता था कि जवान बच्चे कैंप समाप्त होने के बाद तक बाइबल की पूरी पुस्तकों को याद कर लेते थे। ये शुरुआत है, शुरुआत अच्छा है। वो कह रहा है कि तुम्हें अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था। और यही इब्रानियों को लेकर सिखाना चाह रहा है। किस रीति से? उसने आशय हम इसलिए दिखाए हैं ताकि लोग उस परमेश्वर को जान सकें, वो उसके उस उद्धार को समझ सकें जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है, जो ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा कर रहे। मेरे प्रियो, सावधान होइए। हमें परमेश्वर के उद्धार की उपेक्षा या अवहेलना या टालना नहीं, हमें उसको गंभीरता से लेना है। परमेश्वर नहीं चाहता, बार बार मैं उस पद को बोलता हूँ, यहेजकेल 33:11 बार, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई प्राणी नाश हो, नहीं चाहता, परंतु वो चाहता कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले, पश्चाताप करे, क्षमा पाए। क्योंकि जब हम आराम से चले आ रहे हैं तो हमारे जीवन में अब पाप का अंश आ गया है और पाप की आज्ञा भी ठहराई दे चुकी है, जो दंड ठहरा जा चुका है। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, हम उस दंड से छुटकारा नहीं पाएंगे, उस उद्धार को नहीं पाएंगे। और उद्धार की उपेक्षा, अब उद्धार केवल ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने प्रभु को पा लिया, बहुत अच्छा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रतिदिन क्या हम बालकों के समान है, या वो कह रहा है अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए, या हम बढ़ रहे हैं। और इसीलिए इब्रानियों को लेकर बताता हूँ, क्योंकि इनके सामने एक भ्रम आ रहा था, इनके सामने कई सारी ऐसी चीज आ रही थी जो लोग उनको भ्रमित कर रहे थे। तो यहाँ वो कहता है, तब दूसरे भाग में हम देखते हैं, पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से चेतावनी और प्रोत्साहन है। तो चेतावनी है, चेतावनी कैसे उपेक्षा करते, लेकिन प्रोत्साहन क्या है? परमेश्वर हमारे सामने उन चिन्हों को रखा है, परमेश्वर ने हमारे सामने उन चमत्कारों को रखा है, परमेश्वर ने हमारे सामने उन आश्चर्य कर्मों को रखा है जो उसके पुत्र ने किए हैं। जिस पुत्र को इस संसार में अर्थात मनुष्य बनाकर उसने भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को, उसके द्वारा हुए। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस चिन्ह को, उस आश्चर्य कर्मों को अपने प्रेरित से बदला, लेकिन उसके बाद उसने एक काम बहुत बड़ा करा। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कैंसर से ठीक होना नहीं है, बीमारी से चंगा पाना नहीं है,
वो सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम जो है वो पुराने जीवन को, उसके स्वभाव, पाप से छुटकारा दे करके उसके स्वभाव, उसके कार्य, उसके सब कुछ को बदलने का है। और ये केवल परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह करता है। हमारे जीवन का परिवर्तन, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ, आज मेरे जीवन में नहीं पता है, मुझे मालूम है। जब तक मैं प्रभु में नहीं आया था मेरी क्या स्थिति है, चल में था, मैं कैसे स्थिति में था, लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया, धीरे धीरे प्रार्थना करते करते आंसू साथ प्रार्थना की, प्रभु से मांगा, प्रभु जी मुझे इस यहाँ पर परिवर्तन कीजिए, यहाँ तक प्रभु, और प्रभु ने दया की। वो चीज़ जिसको मैं अपने आप में छोड़ नहीं सकता था, परमेश्वर की सहायता से, उसके पवित्र आत्मा सहायता से, उसके वचन के द्वारा सहायता से प्रभु ने मुझे उसको में छुटकारा दिया। और मेरे प्रियो ये सच है। तो सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम है जीवन परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, कार्यों में परिवर्तन, इच्छाओं में परिवर्तन। हम तो संसार और शरीर की इच्छाओं में चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है शुरू से, पर कैसे उससे आज़ाद होंगे? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब प्रभु का काम मेरे और आपके हृदय में, विवेक में, मस्तिष्क में होगा। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम कान से सुनते हैं, मस्तिष्क से समझते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, जीवन से प्रदर्शित करते हैं। बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ। और इसलिए उसके साथ चेतावनी, साथ साथ प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन क्या है? वो कह रहा है कि उसने इन सारी चीज़ों को करते हुए पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा बहुत सारे कार्य किए हैं। अब जब आगे हम बढ़ते जाएंगे, वो उन्हीं चीज़ को, इसी को आगे वो एक्सप्लेन करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। तब हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है। अब आगे चलते हैं 5 पद से लेकर के 9 पद तक। 5 पद से लेकर 9 पद तक जो मैंने आपको बताया था, उद्धार की आवश्यकता है सब। सो हमने पहले दे चुके हैं। वो क्या कह रहा है? उसने उस आने वाले जगत को, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। आने वाले जगत, कौन सा आने वाला जगत? जिस जगत की, जिस संसार में हम जा रहे हैं, परमेश्वर जो एक नया काम करेगा, हम बार बार उसको देखते हैं। उसने स्वर्गदूतों के, अर्थात स्वर्गदूत श्रेष्ठ नहीं है, स्वर्गदूत श्रेष्ठ नहीं है। तब वो कहता है, परंतु किसी ने कहीं ये कहकर साक्षी दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, अथवा मनुष्य का पुत्र कि वो उसकी चिंता करता है। तूने थोड़े ही समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया। कौन? मनुष्य स्वर्गदूतों से कम है। सबसे पहले स्वर्गदूत की सृष्टि हुई, फिर उसने मनुष्य को बनाया। लेकिन यह किसके लिए आ रहा है? यह प्रभु यीशु मसीह के लिए आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया। क्या मतलब है? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य देह धारण किया, मनुष्य बना, मनुष्य के समान इस संसार में रहा। वो परफेक्ट मैन था, सिद्ध पुरुष था, उसके अंदर पाप नहीं था, उसने कभी पाप से समझौता नहीं किया। उसने मेरे और आपके पाप को लेकर क्रूस पर गया, वो पाप का बोझ लिया, लेकिन वो पापी कभी नहीं बना। ये फर्क है ना? तो किसको कम किया? प्रभु यीशु मसीह को कुछ समय के लिए, उतने समय के लिए जबकि वो मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आया। कह रहा है कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। तूने थोड़े समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार दिया है। स्वर्गदूतों को सब कुछ पूरा अधिकार नहीं है। जब हम देखते हैं स्वर्गदूत में और मनुष्य में क्या फर्क है? मनुष्य को सृजा गया कि सब कुछ प्रभुता करे, पर स्वर्गदूत को परमेश्वर सृजा, लेकिन उसको प्रभुता नहीं दी उसके हाथ में कि सब कुछ पर प्रभुता। वो अभी भी परमेश्वर की अधीनता में होकर के आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर के वचन में मैं कुछ पद को आपको लिखाऊंगा जब हम कंपेयर में जाएंगे, ठीक है? तो ये है,
मनुष्य पाप के कारण जो आज तक सब कुछ पर प्रभुता नहीं कर, मतलब अधिकार दिया, लेकिन फिर भी उसके पास पर एक दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण और सिद्ध मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसके पास सर्व अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह, फिर से बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण और सिद्ध पुरुष बन करके इस पृथ्वी पर आया, जिसके पास पूर्ण अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। कैसे उत्तम? इब्रानी और यूनानी भाषा में जो स्वर्गदूतों का अर्थ होता है वो संदेशवाहक होता है, मैसेंजर। स्वर्गदूतों का जो अर्थ होता है वो मैसेंजर, संदेशवाहक होता है, परमेश्वर की ओर से लोगों को संदेश देने वाला। और इसीलिए अलग अलग उनके वो हैं देखे। बाइबल में स्वर्गदूत एक आत्मिक जीव, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग तो है, आत्मिक तो है, परंतु वो ईश्वरीय डिवाइन नहीं है। ये फर्क है। प्रभु यीशु मसीह डिवाइन है, ईश्वरीय है, दैवीय है, लेकिन स्वर्गदूत दैवीय नहीं है। इसको हमें समझना है। वो परमेश्वर द्वारा सृजा गया है, रचा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको किसी ने नहीं रचा। वो आरंभ से रचने वाला है, उसने स्वर्गदूतों को रचा है, उसने स्वर्गदूतों को रचा है। स्वर्गदूत इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो मनुष्य की सेवा करें। अब भजन संहिता 121 कई बार हम प्रार्थना करते हैं अपने, वो दाऊद कहता है, मैं याद करता हूँ अपने फादर लॉ को, ससुर को, जब भी हम घर जाते थे, जब निकलते थे तो ये भजन पूरा जरूर पढ़ते थे। और बाद में जब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई तब भी उनको रटा हुआ था। और फिर प्रभु ने मुझे भी कि मैं तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी सहायता करूँगा और स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। परमेश्वर भजन संहिता 121 में परमेश्वर हमारे प्रति स्वर्गदूतों को आदेश देता, आज्ञा देता है, वो हमारी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। तो स्वर्गदूत आत्मिक जीव तो हैं, उत्पत्ति 18:2 में हम पाते हैं, 18:2 में। पर एक बात ध्यान दीजिए कि स्वर्गदूत कोई भी कभी भी ना तो स्त्री के रूप में है ना बच्चे के रूप में है, ना स्त्री के रूप में ना बच्चे के रूप में, इसको जानना है। वो हमेशा पुरुषों के रूप में है, लेकिन उस पुरुष के रूप में इन्होंने कभी भी, इनके वचन कहता है कि स्वर्गदूतों का विवाह नहीं होता, इनके अंदर कामुकता नहीं है। यह है स्वर्गदूत, उनके पंख हैं, स्वतंत्र इच्छा है, बुद्धिमान है। संसार की सृष्टि के समय में भी ये उपस्थित, जब संसार की सृष्टि हुई तो उस समय ये उपस्थित थे, हमें समझना है। संसार की सृष्टि के समय ये उपस्थित है, ये स्वर्गदूत है। भजन संहिता 48 उसका 1 से 5 देख सकते हैं, क्लूस से उसका 1:16 देख सकते हैं। अब स्वर्गदूतों के पास, इनके पास सामर्थ परमेश्वर ने दी है। भजन संहिता 29:1 ये पवित्र होते हैं। भजन संहिता 89:5 ये देखभाल के लिए प्रहरी, मतलब चौकीदार कह दीजिए या गार्ड कह दीजिए, ये होते हैं। इनकी सभा होती है, इनके झुंड होता है इनकी मंडली में, और ये आत्माएं हैं जो समय समय पर परमेश्वर अलग रीति से इनको इस्तेमाल करता है। यह है पुराने नियम के स्थल में जो बात हम देखते हैं कि यीशु को स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ बताया गया है, पर मैं उन पदों को नहीं रखूँगा, लेकिन 7 ऐसे रेफरेंस हैं भजन संहिता में, शैमिल में, भजन में और इस तरह से जो स्वर्गदूतों की श्रेष्ठ वर्णन करते हैं, पर वो परमेश्वर से ही है, प्रभु से श्रेष्ठ नहीं है। तो हम स्वर्गदूत को, और वो ये बार बार कर रहा है, वो कह रहा है कि स्वर्गदूतों के अधीन नहीं, क्या मनुष्य परमेश्वर के अधीन है, मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, मनुष्य पवित्र आत्मा के अधीन है, मनुष्य परमेश्वर के वचन के अधीन है। क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर से आदेश पा करके वो मेरी और आपकी सेवा के लिए, हाँ कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी जिनका वर्णन पाया जाता है, जब हम स्वर्गदूतों की अध्ययन करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल्स में आते हैं, सिद्धांत में, तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जिनको परमेश्वर ने दंड दिया और आज भी उस दंड में पड़े हुए हैं, उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा, जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं करी। उसी में से जो स्वर्गदूत एक था जो परमेश्वर का विद्रोही हो गया,
जो शैतान का जो अर्थ है या डेविल का जो अर्थ है, वो उसका सही मीनिंग है विद्रोही, बलवा करने वाला, विद्रोह करने वाला। और ये इन स्वर्गदूतों ने किया था। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ ऐसा करा, मैं मनुष्य को ऐसे करेंगे। पर उसने मनुष्य को बहकाया, मनुष्य को सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं पर परमेश्वर ने योजना बना रखी थी, परमेश्वर ने वहीं पर, और उस योजना को परमेश्वर ने अपने समय अनुसार पूरा भी किया, और जिसको हम देखते हैं बार बार। तो वो कह रहा है 6ठे पद में, परंतु किसी ने कहीं ये कहकर साक्ष्य दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, अथवा मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी चिंता करता है। तूने थोड़े समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया, मैं समझा चुका हूँ। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? शासन पर विराजमान है, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हैं। प्रकाशित वाक्य इसके 4 अध्याय 5 अध्याय में उसके बारे में हमने सीखा है, पिछले पढ़ा है, वहाँ पर बैठ विराजमान है। वह तूने अपने हाथों के कामों से उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसकी अधीनता में उसके पैरों नीचे कर दिया है। पर प्रभु यीशु मसीह के पैरों नीचे उसने सब कर दिया है, मतलब उसकी अधीनता में, चाहे वो स्वर्गदूत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीवित प्राणी हो, चाहे कुछ भी पूरे संसार। और परमेश्वर अपनी योजना में वो कार्य कर रहा है, और जब उसका समय आएगा वो इस चीज को दर्शाएगा, प्रदर्शित करेगा। तो उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, वो प्रदर्शित करने की जरूरत है, वो दिखाने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह के संसार में आकर बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, उसको कहा अरे ये तो बड़ा ही का बेटा है, उसको हर तरह से उसको छोटा कर, अरे ये तो दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा की शक्ति से उसके सहारे निकालता, ऐसे ऐसे। लेकिन जो बोल रहे थे वो भी उसके अधीनता में थे, पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उस समय आज़ादी दी थी कि तुम बोलो, ये है। तब वो आगे चल के कहता है, अतः सब कुछ उसके अधीन कर दिया, उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन, परंतु अब तक हम सब कुछ उसके अधीन होते भी अभी सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। इसको समझना है, संसार में पाप खत्म नहीं हुआ, संसार में अनर्थ खत्म नहीं हुआ, संसार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को अभी आजाद छोड़ा हुआ है। वो किसके सहारे है? उसका संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है, वो उसको चला रहा है। पर एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह का टाइम आएगा, वो शैतान को बांधेगा। हम प्रकाश वाक्य में देख चुके हैं किस प्रकार से उसके साथ होगा, और कैसे उसके साथ बाद में वो उसका विनाश होगा, और परमेश्वर किस प्रकार से अपने राज को स्थापित करेगा, सब कुछ बदलेगा। तो ये है। पर सबसे बड़ी बात यह है, हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार से अलग रखा, और इसीलिए बाइबल बार बार हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में वो संसार के सारे काम धीरे धीरे करके दूर होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। कठिन है, कई बार मूल्य चुकाना पड़ेगा, कई बार निर्णय लेने में कठिनाई होगी, हम सरलता से बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें करना है। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, हमें ऐसा करना है। सो प्रभु सहायता हमारी करें कि हम कर सकें। लेकिन 9 पर ध्यान दीजिए, परंतु हम उसको, किसको? अर्थात यीशु को थोड़े समय के लिए स्वर्गदूत से, बार बार वो रिपीट कर रहा है, थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण अब यहाँ पर है। क्यों? उसने अपने आप को इस संसार में इस तरह से करके भेज दिया, जो हम प्रश्न देख रहे थे कि क्या नाम से उद्धार की अवस्था और स्रोत, ये स्रोत है उद्धार की अवस्था। इसलिए कि मनुष्य ने पाप किया और अब दंड पाया, और हर एक मनुष्य जिसने पाप किया वो प्राणी मर जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, वो बचेगा नहीं, चाहे आज हो चाहे 40 साल बाद हो। पर परमेश्वर ने यहाँ रहते हुए मुझे और आपको अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, जाने, है ना, ताकि हम उस समय बच सकें। लेकिन उसका स्रोत क्या है? स्रोत ये है, कह रहा है अर्थात यीशु को जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। यह है
अदन की वाटिका में जो पिता के साथ था, यूहन्ना उसके 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मुझे वही महिमा दे पिता जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी। अर्थात उस समय जब वो साथ मिलकर सृष्टि कर रहा था या साथ मिलकर के वास करता था, उस समय भी उसके अंदर महिमा वास करती थी, और वही महिमा अब उसके पास है, और उसी महिमा में उसी मुकुट के साथ हम उसको एक दिन देखने पाएंगे। वो क्या कह रहा है, ये सब कुछ हम उसको देखते हैं विश्वास की आंखों से द्वारा कि हाँ वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद स्वर में उठा लिया गया, स्वर में उठा लिया गया, और आज स्वर पे वो विराजमान है। ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी धन्य आशा है। ये हमारे जीवन का एक विश्वास, इसको किसी को नहीं छेड़ना, इसमें भटकना नहीं, इसमें संदेह नहीं आना है, इसमें पीछे नहीं आना है। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं, सावधान रहें लोगों की, संसार की परिस्थिति को देखते हुए, कामों को देखते हुए। मुझे अब आपको नहीं मालूम कल मेरे और आपके ऊपर किसी पर भी परसिक्यूशन आ सकता है, सतावनी आ सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताना पड़ा, सतावनी का सहना पड़ा। बहुत लोग हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। बस एक भाई सुल्तान में पहले हमारे साथ था, उसको इतना सताया गया, इतना सताया गया, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी साक्षी के लिए और उसकी दृढ़ता के लिए। घर वालों ने, पुलिस वालों ने, इधर ने, गांव के लोगों ने, सब कुछ, पर आज प्रभु ने उसको खड़ा किया। वहाँ चर्च बनाया उसने, और चर्च बनाने के बाद सुल्तानपुर में आज बहुत सारे लोग वहाँ पर प्रभु में आ रहे हैं। सब कुछ करा, लेकिन ये भाई अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में उसकी एक साक्षी आई थी, पुलिस वालों के साथ बातचीत करते हुए, और खुल के उसने अयोध्या में साक्षी दी थी अपनी। ऐसे लोग हैं जिनको हम स्मरण कर सकते हैं आज भी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के को हमें देखना समझना है। वो कह रहा है ये कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, प्रत्येक के लिए, अर्थात उसने क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, मारे जाने के द्वारा मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। मृत्यु क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम किसी को मजदूर को बुलाते हैं, दिन भर काम कराते हैं, और दिन भर काम कराने के बाद शाम को हम उसको मजदूरी देते हैं, हम एहसान नहीं करते उसने दिन भर मेहनत करी और इसलिए कमाया, उसको मजदूरी दे रहे हैं। हमने जीवन में यही कमाया है, पाप, और इसलिए हमारे ऊपर जो दंड है वो मृत्यु का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर उस मृत्यु के दंड को चखा है, सहा है, और इसलिए वो मुझे और आपसे मृत्यु से आज़ाद कर सकता है। इसलिए वो आपको, मेरे और आपके मृत्यु के दर्द को समझ सकता है। फिर से दौड़ा, मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन, तीसरे दिन जुड़ा, उस मृत्यु में से होकर गया। उसने मेरे और आपको उस पाप की मृत्यु से छुड़ाने के लिए स्वयं मृत्यु का सामना किया। कह रहा है उसने चखा, क्योंकि 10 पद, क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है। और यही रोमियो का लेखक 11 अध्याय के 36 पद में था, रोमियो 11:36, सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा युगानुयुग है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा उसकी महिमा युगानुयुग। रोमियो का 11 अध्याय का 36 पद, ये सच है। यहाँ पर कहता है, तो वो कह रहा है क्योंकि सब कुछ उसके लिए ये उचित था कि वो बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए। अब कौन पुत्र? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लेकिन उसने मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। संसार के, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी कुल का हो, किसी देश का हो, संसार का कोई भी प्राणी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने अपने पापों से पश्चाताप करके उसको अपना उद्धारकर्ता पाया है, स्वीकार किया है, साक्षी है, वो आज उसके उस परिवार में शामिल है, और इसलिए वो उनको अपना बेटा और बेटी करके पुकार सकता है। बहुत सारे पुत्रों को, बहुत सारे बेटों, कहता है पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने द्वारा सिद्ध करे। ये स्रोत है
प्रभु यीशु मसीह वो हमारे उद्धार का स्रोत है। उद्धार क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम तो नाश हो चुके थे, हम तो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमने अपना मार्ग लिया था, हमें उससे कोई वास्ता नहीं था, हमारा संबंध टूट चुका था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। और ये इसलिए बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो लोग व्यवस्था को अभी भी पकड़े हुए थे और कह रहे हमारे पास व्यवस्था, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के कार्य को पूरा किया है। व्यवस्था बलिदान चाहती थी, बलिदान प्रभु यीशु मसीह हुआ है। व्यवस्था याजक चाहती थी, हमारा यीशु मसीह महायाजक है। व्यवस्था मंदिर चाहती थी, मंदिर हमारे पास परमेश्वर ने मुझे और आपको मंदिर बनाया है। सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि उसने वो कार्य पूरा किया है। और इसलिए वो उद्धार का, हमारे जीवन के कारण, पाप के कारण हमें उद्धार की जरूरत है, और उद्धार का स्रोत प्रभु यीशु मसीह बना है। ये इसको उस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। और तब आगे चल के कहता है, फिर से कहता है 11 पद में, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब एक ही मूल से हैं। अब देखिए, पवित्र किसने करा? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में होके। पवित्र कौन हुआ? मैं और आप, मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर बताया, और इसलिए मनुष्य बनकर उसने मनुष्य को पवित्र बनाया अपने बलिदान के द्वारा। वो यहां तक मेरे और आपके लिए इतना नीचे हुआ है, स्वर्गदूतों से कम किया गया। कितनी बड़ी बात है! क्या हमने कभी मनन किया इस बात पर? प्रभु यीशु मसीह, मैं तुच्छ निकृष्ट मनुष्य, पुरुष या स्त्री, आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया करी कि आपने वो स्थान ले लिया जो स्थान मुझे लेना चाहिए था, और मेरे को पवित्र बनाने के लिए आप सब पवित्र होकर इस संसार में आए और आपने वो काम किया। कहता है तब आगे चल के कहता है 12 पद, वो कहता है मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा। अब यहाँ पर दो चीजें, वो एक और मूल को याद कर रहा है। किस मूल को याद कर रहा है? जिसको आरंभ से उसने चुना था। किसको आरंभ से चुना था? वो इज़राइल को उसने आरंभ से चुना था, यहूदियों को आपस में चुना था। और इसीलिए तो कहता है मैं अपने घर में आया और मेरे घर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अपनों के बीच में आया और उन्होंने स्वीकार नहीं करा। और ये यहूदी जो आज विरोध करते, उन्होंने उसका तिरस्कारा, वो नहीं समझ पाए। आज तक वो मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो सोचते हैं जब मसीहा आएगा तो एक बहुत बड़ा राजा बनकर आएगा। नहीं, वो तो आ चुका है, नम्र बनकर, दीन बनकर इस पृथ्वी पर आ चुका है। और तब उसके बाद आगे चल के कह रहा है प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा, और फिर मैं उस पर अपना भरोसा रखूंगा। और फिर वो कह रहे, देख मैं और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू के सहभागी हैं, तो वो आप ही उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। बाकी आगे हम बढ़ेंगे। तो आज मुख्य बात जो है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों की एक सीमा है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजे गए, रचे गए। स्वर्गदूतों के पास एक जिम्मेदारी कार्य है, वो परमेश्वर ने उनको दिया है, वो मेरे और आपके लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्गदूतों को उसने रचा है। प्रभु यीशु मसीह किसी ने सृष्टि नहीं करी, उसको किसी ने रचा नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरे और आपके लिए संसार में स्वर्गदूतों से कम, अर्थात मनुष्य के समानता में, मनुष्य के बराबर होकर के इस संसार में आ गया। और आकर उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं और आप उस पर विश्वास करके उस मृत्यु के जो उसने श्वास का, उस मृत्यु से हम विजय प्राप्त करके एक ऐसी आशा में जीवन व्यतीत कर सके जो उसने हमें अनंत आशा दी है। अब जब महिमा में वास करता है तो उसने हमें एक धन्य आशा भी दी है। जब हम आगे बढ़ेंगे उन बातों को और वो व्याख्या करता चला था। इब्रानी की पत्री जो है सारी पत्रियों से अलग है, सारी पत्रियों से अलग है। ये केवल मनुष्य के उस प्रश्न का समाधान कर रही है जो विश्वास में आकर वो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है। और जो भी पुराने नियम में, चाहे भविष्यवक्ता थे, चाहे स्वर्गदूत थे, उन सब के साथ ही बताना चाहता है प्रभु यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। अगर वो श्रेष्ठ है तो क्यों ना हम उस पर विश्वास करें,
अगर वो श्रेष्ठ है तो क्यों ना हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। अगर वो श्रेष्ठ है तो क्यों ना हम उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। अगर वो श्रेष्ठ है तो क्यों ना हम उसको अपना राजा, अपना स्वामी, अपना मालिक और ये सब कुछ कप्तान करके उसको नियुक्त करें। अगर वो श्रेष्ठ है, हमें उसकी श्रेष्ठता को पहचानना है, समझना है और उसको लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और तब प्रभु हमारी सहायता करने तैयार है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। जो आज हमने इस दूसरे अध्याय में है, किस प्रकार से वो अपने विश्वास के लोगों को सामने एक बात कह रहा है, ऐसा ना हो कि तुम भटक जाओ। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने विश्वास के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। शिष्यों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। किसी परिस्थिति में आते हैं, प्रभु आप हमारे विश्वास को थामे रहिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यीशु मसीह को कोई मुझसे छीनने ना पाए, कोई छीनने ना पाए। कोई परिस्थिति हो, बीमारी हो, मृत्यु हो, कंगाली हो, कोई भी हो, छीनना ना पाए। और जितना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह को थामेंगे, उतना अधिक आप साहस पा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना।